सो है तुम ही कर लो, कर लो तुम। अपने ऐसा है, मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे, घर के अंदर भी ऐसे रहेंगे, घर के बाहर भी ऐसे रहेंगे। मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, ठीक है? समझ में आई तुम्हें बात? मैं खुद को नहीं बदलूंगी, मैं ऐसी ही हूँ। तो गाइस ये सुबह सुबह का ट्रेलर देख के आप समझ चुके होंगे कि हमको क्या किस बात का। अरे गुड मॉर्निंग तो कर ले। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। एक्चुअली कल रात को हमने वो देखा था बिग बॉस, तो हमें बड़ा ही दुख हुआ कि अपने जो जितने भी अपने क्रिएटर भाई लोग हैं उनको उनके साथ बहुत ज्यादा ही मतलब जाती की जा रही है। yes. फुकरा इंसान को फर्स्ट रैंक मिली थी, उसको 6th रैंक पे पहुंचा दिया। पुनीत सुपरस्टार को 2nd रैंक मिली थी, उसको बेचारे को 10,000 मतलब 10वें रैंक पे पहुंचा दिया। और उसको तो मतलब उसका तो एविक्शन भी हो गया, मतलब उसको निकाल भी दिया घर से। पता नहीं अब क्या सीन है। देखो कुछ हरकतें उसकी है ऐसी, कुछ लेकिन जो सच्चाई है ना वो यही है कि टीआरपी उसकी वजह से ही आ रही है। अभी आप देखो इतना बोरिंग हो रखा है ना अभी पूरा का पूरा। वो मैं कल देख रही हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ प्लीज बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है। चल क्या रहा है? क्योंकि अभी देखो क्या है ना कि जो घर में उसने डे 1 पे किया ना, लोग उसको तो बड़ा वो कर रहे हैं। मतलब जो घर के लोग हैं, लाइक जो क्रिएटर्स नहीं है, उनके अलावा कुछ हस्तियां जो है वो उसको बड़ा वो कर रहे हैं। ऐसा है, वैसा है, छी है, फलाना है, ढिगड़ाना है तो ट्यूब ही ना। फुकरा इंसान के लिए भी ये वर्ड यूज हुआ है कि वो मुझे ट्यूब से ही आया है ना, इस टाइप का कोई वर्ड। तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ठीक है भाई, तुम जितने भी तुम एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, तुम इंडस्ट्री में हो, तुम 18 साल से हो, तुम 20 साल से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 साल से हो, 20 साल से, तो क्या मतलब जो नया यूथ है उसको कोई चांस ही नहीं मिलेगा, या वो तुमसे नीचे रहेगा हमेशा? तो मेरे को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आप शो देख रहे हो तो वहाँ 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक तरफ तो क्रिएटर्स के इंडस्ट्री वाले जो बैठे हैं उनकी अलग बड़े लेवल की बातचीत चल रही है, और एक तरफ है बेचारे यूट्यूब क्रिएटर, जिसमें पुनीत सुपरस्टार, फुकरा इंसान और मनीषा को मैं बहुत मतलब टिकटॉक के टाइम से देखती थी। मुझे बहुत पसंद है उसका लैंग्वेज, मुझे पसंद है, मतलब मुझे अच्छा लगता है उसको सुनना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है सारा सब कुछ। लेकिन जो फर्क वाली चीजें तो भाई अपनी तरफ से जो क्रिएटर लोग हैं उनको फुल सपोर्ट है। ज्यादा सपोर्ट अपने फुकरा भाई को है। ठीक है, और बस आप लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करें, किसी और को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चुपचाप से फुकरा इंसान को सपोर्ट करो और खत्म करो। वैसे भी उसके अलावा वहाँ पे पुनीत सुपरस्टार या मनीषा, पुनीत तो निकल ही गया, मनीषा है या फुकरा इंसान है। तो मैं भी उसमें से अगर जाऊंगी तो मैं फुकरा इंसान पे जाऊंगी भाई। बाकियों ने तो मतलब बाकी तो लिटरली सुनने को तैयार नहीं है। उसका नाम क्या है वो जो कह रहा था मेरे को 18 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में? अविनाश जो मनीषा से भिड़ रहा था। बेवकूफ इंसान उसको कहता है पुनीत को उठे, ये नियमों का उल्लंघन है। इतने ज्यादा हिंदी तूने बोली होगी कभी? इस शो में आने के बाद तो इतनी हिंदी बोल रहा है, और तू कौन है? तो फुकरा इंसान ने उसको बोला कि आप बिग बॉस नहीं हो। तो भाई उससे ही भिड़ रहा है, वो उससे भिड़ रहा है बिना मतलब में। तू क्यों भाई यहाँ पे बन रहा है आचार्य? तेरे को थोड़ी बोला गया है। मेरे को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को चिढ़ लगी हुई उस बंदे से। हर किसी को उंगली मनीषा से भिड़ गया। एक तो इस बार ज्यादातर लड़कियां ले ली इन्होंने यार बिग बॉस ओटीटी में। बंदे ऐसे लिए ना, क्या बोलूं, चमन आगे आप खुद समझदार हो। बिल्कुल ही बेवकूफ नल्ले ले लिए, सच बता रही हूँ मैं। एक भी बंदा ढंग का लिया हो जो उन्होंने फुकरा इंसान हबीबी ले लिया। हबीबी को हिंदी बोलनी नहीं आती, जबकि बोलते हैं बिग बॉस हिंदी का शो है। नहीं तो उसको क्यों लिया? उसको हर चीज कन्वे करो। मतलब देखो अभी क्या है कि जब हिंदी की बात चल रही है तो फिर हिंदी, अब उसको हिंदी आती नहीं, इसके चक्कर में 4 लोग और इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरे को तो भैया समझ से परे जा रहा है, बिल्कुल ओटीटी वाला ही है। और मतलब इस टाइम आप पुनीत सुपरस्टार का अगर देखोगे ना, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे मतलब सच में उस बंदे ने, मुझे नहीं पता वो बेवकूफ है, वो चीजें करता है, वो कीचड़ में लौटता है, वो जो मर्जी करता है, पर वो जो करता है अपनी बेइज्जती करा के हंसाता है ना। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं आगे क्या होता है। जहां तक मुझे लगता है उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री कराएंगे। मेरे को भी लगता है कि कराएंगे। देखो टीआरपी कहाँ से लेंगे? सही बात है। या फिर कोई ऐसे बिग बॉस में जाऊंगी ना, तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये एक तरफ चल रहा होगा। ये आपका चैनल है, नहीं यहाँ पे देना। नहीं सर, ये मैं नहीं दी। तो कब जा रही है? सपना में? प्लीज, सपने कब हकीकत का रूप ले लें, उसमें टाइम नहीं लगता। यस, सही बात है। और मैं गई ना तो मेरा हाल भी पुनीत वाला ही होगा। मतलब नहीं, मैं ऐसा वाला नहीं करती। मैं तो शांत बैठी रहूंगी। और डुगू जो मेरे को देख रहे और मेरे रील्स के चाहने वालों छपरी लो। पता नहीं क्या डुगू कहेंगे कि क्या हो, जैसे फुकरा इंसान को डे 1 पे बोल रही है, इसको क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये क्यों नहीं बोल रहा, और उसको दिखा भी नहीं रहते। फुकरा इंसान को क्यों नहीं दिखा रहे, उसको तो दिखाओ, वहां पे तो लेके नहीं जा रहे ये वीडियो। तो ऐसे डुगू का रिएक्शन, यशु को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, यशु कैसे चुप बैठी, ये कैसे चुप बैठी है, तेरे को तो निकाल देंगे बेटा, तू नहीं चल पाएगी, तेरे तो नहीं, पहला एलिमिनेशन ही तेरा होगा, तू ही निकलेगी।
समझ रहे हो, ऐसा होता है। क्योंकि पता क्या होता है, समझदार इंसान क्या होता है ना, ऑब्जर्व करता है वहां जाके कि कौन क्या है, किसकी नेचर कैसी है, कौन क्या कर रहा है। तो मुझे फुकरा इंसान की तरफ से भी ये चीजें लग रही है कि भाई वो ऑब्जर्व करने में लगा हुआ है कि क्या चल रहा है। क्योंकि वो लोग उनके ऊपर ऐसे हावी हो रहे हैं, 18 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, और उनके बात करने का तरीका वो एक 20-25 साल का बच्चा है ना, वो और वहां पे अविनाश जी कहते हैं तू बच्ची है, तू अभी अभी आई है, मुझे इंडस्ट्री में 18 साल का एक्सपीरियंस है। जो वो टोन है ना, एक मतलब समझ रहे हो, एक एरोगेंट पर्सन निकल के आ रहा है सामने से कि अरे चल चल तू क्या है, तू यूट्यूबर है, तुम तो ट्यूब हो, ऐसा निकल के आ रहा है ना। तो देखो बाकी यूट्यूबर्स के दिल को भी आघात पहुंचता है, जैसे कि हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बिग बॉस का सीजन अभी यहीं बंद करते हैं। तो हम आपको बता दें कि सुबह के 11 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट हमारा टूटा फूटा हो चुका है। जो वीडियो में रिपोर्ट्स लेके आनी है। हाँ, अभी रिपोर्ट्स लेके आनी है, उसके बाद हमको डॉक्टर से मिलना है और फिर देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या चीजें आई हैं। मैं सोच रही हूँ लेकिन शाम को फिर तेरा जिम का नहीं, मैं जिम जल्दी चली जाऊंगी। बाल की टूट रहे हैं इतनी आंखों से आपकी, पता नहीं। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। नाश्ता तो हम कर ही चुके हैं, तो अब देखते हैं, बाद में मिलते हैं। और आज अब थोड़ा हम फ्री हुए हैं तो थोड़ा सा हम बैठ के अपना मतलब हिसाब किताब बनाना है। व्यूज बहुत कम कर रखे हैं आप लोगों ने, बहुत कम। कुछ कह नहीं रही हो तो सर पे ही चढ़ते जा रहे हो, हैं? कुछ कह नहीं रही हो तो यहीं चढ़ के बैठ जाओगे। एक भी कमेंट लाइक नहीं करूंगी, ना इंस्टा ना यूट्यूब, ना कहीं रिप्लाई करूंगी। देख लेना, अगर मेरे को व्यूज इतने कम मिलेंगे तो देख लेना भाई, कोई बात नहीं, अपन भी कहीं बिग बॉस के धक्के खाएंगे यूट्यूब छोड़ के, और क्या करेंगे। अब तुम यहाँ से व्यू दोगे नहीं, पैसा आएगा नहीं, तुम्हारे भाई रोटी खाएगा नहीं, फिर क्या करेगा बताओ। फिर हम भी 700 करोड़ की मूवी बनाएंगे उन्हें सुपरस्टार की तरह। या तो चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। अभी जस्ट मैं अपनी जो सुबह अपने क्या बोलते हैं टेस्ट कराने गई थी, तो मेरी 1-2 मेडिसिन काम खत्म होने वाली थी, तो मैं वो लेने गई थी अभी। और मैं जैसे भी बाहर गई थी, इतनी ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा कि फेस पे ऐसे मतलब मिट्टी और ये सब हो रखी है। तो भाई अभी मैंने अपनी फेस केयर के लिए मंगाया है मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। तो सबसे पहले मैं आपको इसको यूज़ में करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो है अपने पास है ये मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। इसके अंदर है मुल्तानी मिट्टी प्लस बल्जेरियन रोज़। जो मुल्तानी मिट्टी आपको पता है कि हमारे जो मम्मी नानी दादी है वो अपने को बोलती थी कि भाई तुम फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ। मुल्तानी मिट्टी के मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ कि आपके फेस पे बिल्कुल भी ऑयली स्किन नहीं रहती है, आपकी पिंपल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन रहेगी तो आपको पिंपल्स भी होंगे। तो ये मुल्तानी मिट्टी का काम होता है। और इसके अंदर जो एक और है इंग्रेडिएंट वो है बल्जेरियन रोज। बल्जेरियन रोज जो होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है बेसिकली, और आपकी जो स्किन टोन होती है उसको भी ये फेयर रखता है। तो सबसे पहले हम इसको फेस वॉश कर लेंगे, अपना जो भी है मतलब अपने फेस को फेस वॉश करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज़ में लेंगे ये है मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क। इसके अंदर भी सेम इंग्रेडिएंट है, मुल्तानी मिट्टी और बल्जेरियन रोज़, जो कि आपको पता है हमारे फेस के लिए कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, आप ये रेडी टू यूज़ फॉर्मूला है, आपको दोनों ही चीज़ें सिर्फ नॉर्मली अपना इससे फेस वॉश करना है और इसको डायरेक्टली लगा लेना है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये ऐसा दिखाई देता है कुछ, और इसके अंदर कोई भी पैराबेन्स और कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और मामा अर्थ की सबसे खास बात यह है कि जितना प्लास्टिक यूज़ में लेते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल कर देते हैं। तो मामा अर्थ की सबसे खास बात यह है कि जब भी आप उनके किसी प्रोडक्ट को बाय करते हो तो प्रोडक्ट को एक ऐसी वेबसाइट से लिंक करते हैं जिनका एम है 2025 तक 1 मिलियन स्ट्रीट लगाने का। और साथ ही में आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप अपने नियर बाय स्टोर्स पे भी खरीद सकते हो। अगर आपको कहीं पे दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरा कोड यूज़ में लेते हो ये जो है यशल 2023, तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आपको वहाँ से आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। और हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स है वो सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, इनकी वेबसाइट और प्लस मामा अर्थ की ऐप पे भी अवेलेबल है। तो जल्दी से जाओ और जाके बाय करो। क्या तैयारी है? मैं तो नहीं दिला दिला फ्लैट पेन में ना ना अगर दिला दुलू दिया तो ना, मेरा तो हो जाएगा काम। क्या बना लिए तू? मैं लोती बना ली तेरे लिए। हाँ। ये बाल तूने फेंथे वैथे तर लिए? अरे मैं पुनीत दुपट्टाल बन रही हूँ ना, करते लतवीता दुपट्टाल। तैथे तरता है वो कहता है ताप तो जरूर मिल जाता है मुझे थे ट्वीट पिक्चरों में टाइम कर रहता है। तालो तुम्हारी औकात नहीं है पुनीत दुपट्टा से बात करनी थी। तालो तुम कुछ भी नहीं हो। तालो तुमने मैं तो टीआरपी दे लिया रहता है। तालो तुम तो ये टीआरपी पुनीत दुपट्टा टीआरपी का भूता नहीं है। समझ आया? बस जैसे वहां पे समझ नहीं आता ऐसे यहाँ पे समझ नहीं आता। बट मजा आता है, मजा आ गई हो मैंने तो।
तो गाइस अभी हम कर रहे हैं अपना लंच। हम नहीं, मैं कर रही हूँ बस, तू नहीं खा रही? हमें जिम जाना है ना, मैं रोटी कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन रही मेरे लिए रोटी और आज सब्जी बनी थी, बना था सब्जी बनी थी ये आलू और शिमला मिर्च की। बाबू तूने इसमें फिर से टमाटर डाल दिए। अरे वो प्याज वगैरह नहीं थी ना, तो मैंने हल्का सा बिना प्याज की। भाई चलो हम खाना वाना खा लेते हैं, फिर यशु जाएगी जिम, फिर यशु आपको जिम में मिलेगी, मैं घर पे। और आप बहुत दिन से भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, मेरे बाल थोड़ा हाथ मार दो, टुकू खड़े हो रहे हैं ऐसे कुत्ते की तरह, पता नहीं कैसे अजीब से बाल हो गए मेरे। फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास। अच्छा हाँ। तो गाइस तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है जिम जाने के लिए, पूरा प्रोटीन ले लिया है, पानी ले लिया है, बेसल सीड्स वाला, हैंकी नहीं लिया है, उसमें बिल्कुल मछली वाली खुशबू आ रही थी, आई मीन बदबू आ रही थी, आई मीन जो भी आ रहा था। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन मेरे को बदबू आ रही थी, मैं सीधा ही बोल देती हूँ, मेरे को पसीने की बदबू आ रही थी उसमें से, कोई कहीं से भी कनेक्ट ना करे। तो तुम्हारा भाई जा रहा है 5 दिन के बाद जिम, और तुम्हारे भाई की लंका लगने वाली है। बहुत मजा आ रहा है ना, मजे आ रहे हैं ना। कैमरा ऑन करके अंदर घुसूंगी, देखूंगी क्या रिएक्शन लूंगा उनका। लेकिन अभी तो होगा नहीं ना, तो फोन तो मेरे पास ही रहेगा ना, जैसे ही आएगा देख के सूद कर लूंगी उसको। मारेगा बहुत मुझे वो, अगर उसको सच में मतलब जोर होता ना मेरे पे मारने का तो मुझे पक्का ही मारता। 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12. Come on. Sorry. Come on. Slowly. 2. हम फाइनली डॉक्टर को दिखा के आ चुके हैं और डॉक्टर जी ने बोला है कि भाई देखो जो मामला है थोड़ा बिगड़ा हुआ है अंदर, तो इसी खुशी में हम जा रहे हैं आदिपुरुष देखने। खुशी में मतलब हम दुखी नहीं हो रहे यार, ठीक है ना, ज्यादा ऑपरेशन कराना पड़ेगा ना, मतलब कराना ही पड़ेगा अब तो करा लेंगे, क्या दिक्कत है, ऑपरेशन करा के सही हो जाएगी। बस दिक्कत अभी ये आ रही है कि ये जिस डॉक्टर को हम अभी दिखाने गए थे वो इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं है, मतलब मैं तो बोलना भी नहीं आता यार, एंड्रोमेट्रियोसिस ऐसे करके कुछ है, तो उसका वो एक्सपर्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला है मुंबई के जो फेमस हैं डॉक्टर जय मेहता, जिनकी कंसल्टेशन चार्ज है सिर्फ 3000 रुपीज़, जिसको सुन के मेरे जो दिल है वो ऊपर नीचे हो रहा है कि 3000 रुपीज़ सिर्फ कंसल्टेशन चार्ज है उनकी, तो आगे वो मतलब क्या चार्ज करेंगे मेरे से, मैं तो समझ नहीं आ रहा ऑपरेशन का क्या चार्ज करेंगे। तो बट हमने उनसे ले लिया अपॉइंटमेंट, तो कल हमें जाना है वहाँ पे, देखते हैं भैया वो क्या बताते हैं। 10 जगह हमने मतलब बहुत जगह चक्कर काट लिए, तो फाइनली डिसीजन लेंगे। और मेरे सारे टेस्ट मैंने करा लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी मतलब ज़्यादा आई हैं, जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और तू भी मेरे से पिट सकता है इस बात के ऊपर जो तूने किया है ना। ये वो तो अच्छा हुआ मम्मा ने देखा नहीं तेरे को करते हुए, समझ आ रही तेरे को बात है? वो गिरा दिया था पेड़, शर्म आ रही है? तो ये और कोशिश करता है कि कैसे दिमाग खराब करूं मैं अपनी माँ का, जिससे कि वो और चिढ़ जाए। अब यशु को मैंने तैयार होने से मना कर दिया, क्योंकि हमारा 10 बजे का शो है और 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, 20 मिनट हमें यहाँ से जाने में भी लगेगा। यशु को मैंने जबरदस्ती मूवी के लिए तैयार किया, तो बता दो। मतलब वो जा नहीं रही थी, तो मैंने बोला चल थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन क्या लेनी है यार। कोई तो ये बोले कि तुम्हारी अंतड़ियों पे तुम्हारी सिस्टर ने वो कर लिया है, मतलब डॉक्टर की लैंग्वेज आपको पता है ना कैसी होती है कि तो अंतड़ियों के साथ वो चिपकी हुई है, अब अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो ऐसा ना हो कि अंतड़ियां फट जाएं। गाने से मत बोलो यार, कुछ नहीं होगा। तो मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे, तो फिर उन्होंने ये बड़ी डॉक्टर की अच्छी बात लगी, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि इसका जो स्पेशलिस्ट है ना वो जय मेहता है, तो आप उनसे एक बार बात कर लो। तो हम सीधे फिर उनको ही दिखाएंगे, उन्हीं से सारा कुछ करेंगे। अब फटाफट हम लोग निकलते हैं अपने मूवी के लिए आदिपुरुष, जो मुझे देखनी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मूवी देखने के लिए। तो फिर सीधा मिलते हैं आपको सीधा मूवी में। भाई हम लोग जा रहे थे मूवी देखने और रास्ते में हमारी स्कूटी हो गई ख़राब, मतलब पिकअप ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसका जो प्लग होता है वो शॉर्ट हो गया था। और अभी वो तो अच्छा हुआ कि वहीं पे ख़राब हुई जहाँ पे स्कूटी ठीक करने वाले की शॉप थी, तो वहीं पे स्कूटी छोड़ी हमने, क्योंकि टाइम लग रहा था, 10 ऑलरेडी बज चुके हैं और अभी भी हमें 10 मिनट और लगेंगे। और ये गाड़ी के पेपर में साथ लेके आई हूँ, तो देखते हैं अब क्या सीन है। अब हम ऑटो से जा रहे हैं भाई, ऊपर तो जिंदगी में लिखवा के आए हैं।
बंदा नहीं बचा, बंदर पकड़ने लगा। चली ना, अभी तो और चलेगी। बेचारा जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, और जलेगी भी तेरी लंका ही। चेंज कर दिए डायलॉग। सो गाइस अभी मूवी देख के आ चुके हैं और घर पे जाके आपको बताएंगे कि कैसा लगा। रात के 1 बज रहे हैं। स्कूटी का तो आपको पता ही है क्या हाल हुआ था। तो अभी हम ऑटो में ही जा रहे हैं, तो घर पे जाके आपको बताएंगे। रात के 1:30 बज गए और हम घर पहुंच चुके हैं। और देखो मैं तो ओवरऑल एक ही शब्द में आंसर करूंगी कि मुझे मूवी अच्छी लगी। दैट्स इट। मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मुझे मूवी अच्छी लगी। अब देखो मूवी जब बनती है ना, तो उसमें हमेशा कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं बनती। मतलब हमेशा ऐसा नहीं लोग बोलते कि यार इसमें तो मतलब हर चीज़ ही परफेक्ट थी। मतलब लोग बोलते हैं कि यार इसमें ये कमी थी, वो कमी थी, ऐसे करके। तो इसमें भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो मेरा रिव्यू तो यही है कि मूवी बढ़िया थी। अगर आप इसको मूवी की तरह देखोगे ना तो बढ़िया है। अगर रामायण की तरह देखोगे तो फिर आपको नहीं अच्छी लगेगी। और जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण देखी हुई है, वो अगर इसको रामायण से जोड़ेंगे, मैंने कल भी बोला था, तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैंने नहीं देखी हुई थी तो हो सकता है मुझे इसलिए अच्छी लग रही है। बट मैंने फिर भी वही बात बोलूंगी जो डुग्गू बोल रहे हैं कि सिर्फ आप इसको एक मूवी की तरह देखो, क्योंकि रामायण तो यार मतलब रामायण ही है और वो कभी वापस नहीं आ सकती। जो एक बार बन चुकी है वो कभी वापस नहीं आएंगी। ना वो कैरेक्टर्स वापस आएंगे, ना वो इमोशंस वापस आएंगे। तो आप इसको एक 3 घंटे की पिक्चर समझ के देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ यही बोलूंगी। तो और डायलॉग्स भी चेंज हो चुके हैं मूवी के। डायलॉग्स चेंज हो चुके हैं। वो जो ओवरऑल अच्छी थी मूवी। हाँ, मैं आपको पहले बता दूं डायलॉग क्या चेंज हुए हैं। जहाँ पे वो हनुमान जी बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, वो वाला जो डायलॉग है ना, उसके अंदर अब नहीं सॉरी, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, ऐसे करके जो बोलते हैं ना, तो उसमें उन्होंने चेंज कर दिया है कि तेल तेरी लंका का, कपड़ा तेरी लंका का। तो ऐसे करके मतलब बाप की जगह उन्होंने लंका लगा दिया है, भी तेरी लंका ऐसा हाँ, वाला। ऐसे तो ठीक है यार, चेंजेस हुए हैं। सो ओवरऑल अच्छा था। एंड बहुत सारी जगह पे बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे गूज़बम्स आए। फाइट अच्छी थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा ऐसे लोग बोल रहे थे कि बहुत फनी हो रही है, ऐसा एक मुझे जगह पे था। मतलब वो थोड़ा बहुत तो यार ऑब्वियसली मूवी है। हाँ। वही फिर बात आती है, अगर पिक्चर है तो उसमें थोड़ा तो वो आपको एंटरटेन भी करेंगे, चीजें भी दिखाएंगे, तो वो आर्टिफिशियल चीजें ऑब्वियसली रहेंगी ही उसमें। तो मूवी की तरह अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप देखो, जाओ, आप एंजॉय करोगे। जो हमारे साथ आज पोपट हुआ वो तो आपने देख लिया। वो तो हमारी जिंदगी में पता नहीं लिख के आया है कि पोपट तो होंगे। बस ये शुक्र समझो कि मतलब ऑन रोड ऐसी जगह पे स्कूटी खराब हुई जिसके बराबर में बिल्कुल स्कूटी वाले की शॉप थी। अदरवाइज हम कैसे और कहाँ लेके घूमते पता नहीं चलता। तो चलो, मूवी की तो बात यहाँ तक थी। और अभी मैं आपको लेटेस्ट अब जो फाइनल है वो बता देती हूँ। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद मूवी में भी 1-2 बार मेरे ख्यालात में ऐसा आया सुबह जाना है। तो फाइनली कल का अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं हम डॉक्टर जय माता का, जो कि एंड्रोमेट्रिसिस के एक्सपर्ट हैं। लाइक मुंबई के तो स्पेशलिस्ट हैं ही हैं, बाकी काफ़ी बड़ा नाम है उनका। एंड पूरे वर्ल्ड से उनके पास आते हैं। यस, तो स्पेशलिस्ट होने की वजह से हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था डुगू का, उनका कहना ये है कि जो इनकी सिस्ट है वो पहले बता दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो उसकी जड़ें हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं। तो जिसके वजह से जो इनका जो भी ऑपरेट होगा या जो भी आगे का प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा अगर हम एक्सपर्ट के पास जाएं तो ज़्यादा बेटर है। एंड हम लोग भी उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली हम उनसे ही मिलेंगे। तो कल सुबह हम घाट के ऊपर जा रहे हैं, तो मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ेगा। और हाय ना, क्या कर रहा है ये? चुचू अंदर करो, अपनी अंदर करो चुचू। तो कल सुबह हमें निकलना है, थोड़ा सा टेंस हूँ मैं। और आई होप फॉर द बेस्ट कि डॉक्टर अच्छा ही बताएंगे जो भी बताएंगे, एंड वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये गंदी सी सिस्टम है नोना की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, बस मैं वो यही है। और 2-3 चीज़ें और आई हैं, जैसे कि डुगू को यूरिन इन्फेक्शन अभी आया है, एंड लीवर का भी एक प्रॉब्लम आया है, तो उसके भी मेडिसिन कल से शुरू होंगी। तो ये 2-3 चीज़ें चल रही हैं।
थोड़ा सा एकदम से टेंशन हो गया था, तो पता नहीं ये आदि पुरुष दिखाने लेगा फटाफट मुझे। बाप बोल मत कर चल। सो गाइस अब ये चलता रहता है, कल जाएंगे, कल फिर जाएंगे, फिर आपको देंगे कल की इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए बस इतना ही था। चलो इस वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग यार में। व्यूज इतने कम मत दो प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड व्यूज नाइट। इतने कम नहीं अब तो- चाहिए, व्यूज अब इतने तो कम दे नहीं दो। चाहिए प्लीज। ऑपरेशन कराना है भाई को। इतने कम ऑपरेशन कराना है। ना मजाक कर रही हूँ। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।